हेलो एवरीवन। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें महासभा के बारे में हमने अपना वीडियो शेयर किया था। आज हम महासभा के दूसरे प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी। तो देखते हैं सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इस कारण से सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण और कार्यकारी अंग सुरक्षा परिषद ही है और इसकी कार्यवाही का जो अधिकार है इसे और विशिष्ट बना देता है। माना तो ये भी जाता है कि यूएनओ की सार्थकता सुरक्षा परिषद में ही निहित है। सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य 5 हैं और इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है और ये सभी पांचों राष्ट्र परमाणु क्षमता युक्त राष्ट्र हैं। और अस्थायी सदस्य इसमें 10 हैं। ये क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार अल्फ़ाबेटिक क्रम से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार में सदस्य अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए न्यूनतम 9 वोटों की आवश्यकता होती है, यानी 15 में से 9 वोट आवश्यक है। और ये भी ज़रूरी है कि साथ में ये 5 स्थायी सदस्य इसमें शामिल हो, यानी कि वीटो ना करें। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की पुनर्रचना या सुधार की मांग जोरों पर है, जिसका मतलब है कि इसके सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए और कुछ नई शक्तियाँ इसको प्रदान की जाए और विकासशील देशों में इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिए जाएं। अब संक्षेप में हम एक बार देखते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयत्न करना भी इसका प्रमुख कार्य है। आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भी सुरक्षा परिषद का अधिकार है। आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी सुरक्षा परिषद लगा सकती है। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सभी राज्यों पर बाध्यकारी होता है। ईरान, म्यांमार, सीरिया पर प्रतिबंध सुरक्षा परिषद द्वारा ही लगाए गए हैं और ये प्रतिबंध इन राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य होते हैं, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया गया था और अस्थायी सदस्यों की संख्या, जो कि पहले 6 थी, उनको बढ़ा करके 10 कर दी गई, जो कि वर्तमान तक यही है। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। एक क्षेत्रीय अनुपात के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। जैसे 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया से लिए जाते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि 2 बार वीटो, एक ही प्रश्न पर 2 बार वीटो किया जा सकता है। पहला, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी भी मुद्दे को साधारण मामले से अलग करने के लिए, यानी उसे महत्वपूर्ण मुद्दा साबित करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात उस मुद्दे को, अगर वो मुद्दा लाया जाता है जिसको कि महत्वपूर्ण घोषित कर दिया गया है, उस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव आता है, तो उस मुद्दे को पास न होने देने के लिए भी वीटो का प्रयोग किया जाता है। परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से होता है। वर्ष 1971 में राष्ट्रवादी चीन, यानी कि ताइवान को स्थायी सदस्यता से निकाल करके जनवादी चीन को स्थायी सदस्य बना दिया गया है। सुरक्षा परिषद की बैठक
साल भर चलती रहती है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी स्थायी सदस्य का इसमें वीटो शामिल नहीं होना चाहिए, यानी तथा किसी भी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जा सकता। यानी कि कोई सदस्य, किसी भी स्थायी सदस्य का वीटो तभी माना जाएगा जब वो उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में यानी कि विरुद्ध में वोट डालता है। अगर वो सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको वीटो नहीं माना जाएगा और वो प्रस्ताव पास हो सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं और विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को ही सौंपा गया है। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य। वर्तमान में स्थायी सदस्य, चूंकि स्थायी सदस्य हैं इसलिए हमेशा वही रहते हैं। तो एक बार देखते हैं इसकी संरचना को कि स्थायी सदस्य कौन से हैं और अस्थायी सदस्य 2020 के अनुसार कौन से हैं। कुल सदस्यता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 15, और इनमें से स्थायी सदस्य हैं जो कभी नहीं बदलते, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी सदस्य 2020 के अनुसार हैं बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और वियतनाम। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जो 2021 से 22 तक के लिए है। 2 साल के लिए प्रत्येक सदस्य का चुनाव होता है। हर सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाता है और उसकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली के 4 तरीके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद 4 प्रकार के तरीके अपना सकती है। सबसे पहला तरीका है संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रेरित किया जाता है। दूसरा तरीका है पंच, मध्यस्थ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरा और प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आज्ञा दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेनाएं नहीं है, परंतु सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्यों के द्वारा सेनाएं प्राप्त दी जाती हैं और इन सेनाओं के प्रयोग के लिए इस परिषद की सैनिक स्टाफ समिति होती है जो इसको सलाह देगी कि इन सेनाओं का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। यह सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को कई विषयों पर सहायता और परामर्श देती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान कैसे दिए जाएंगे, शस्त्रों का नियंत्रण और संभावित निशस्त्रीकरण किस प्रकार से किए जाएंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद का जो क्षेत्राधिकार है उसमें वीटो की पावर एक महत्वपूर्ण पावर है, जिसके कारण कई बार सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली विवादास्पद रही है। वीटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा गया था और स्टालिन और चर्चिल ने भी इसका समर्थन किया था। हालांकि किसी भी सशस्त्र कार्रवाई में इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि किसी भी कार्रवाई में उसका जो मेजर भार है वो प्रधान शक्तियों या महाशक्तियों के द्वारा वहन करना होता है, इसलिए इन महाशक्तियों को विशेष पावर दी जानी चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली का पर अब हम गौर करें, इसके इतिहास पर गौर करें तो निषेधाधिकार का प्रयोग शीत युद्ध के दौरान इतनी बार हुआ कि सुरक्षा परिषद की कार्रवाई पंगु हो गई थी और इस तरह से लगने लगा था कि सुरक्षा परिषद को दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रही हैं।